पंजाब का केस अलग है। 65,000 किलोमीटर के रूरल लिंक हैं, 1936 मंडियां हैं और पंजाब 18 मिलियन पैडी प्रोड्यूस करता है, 12 मिलियन वीट प्रोड्यूस करता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये 2 करोड़ की जो लिमिट है कि इसको 5 करोड़ किया जाए। एफपीओ को मिलता है, लेकिन पंजाब में 2-3 एफपीओ ही एक्टिव हैं। इसका स्टोरेज कंस्ट्रेंट है। नाबार्ड की रिपोर्ट है कि देश में 1.5 लाख करोड़ का अनाज बर्बाद हो रहा है। Debt burden per household in Punjab and Haryana is over 2 lakh rupees. Now the first supplementary, Dr. Vikramjit Singh Sagani ji. Sir, my first supplementary. First of all, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पंजाब के किसानों की परफॉर्मेंस देखकर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 4713 करोड़ से 9050 करोड़ कर दिया है। ये एआईएफ किसानों को, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलता है। और किस लिए मिलता है? कोल्ड स्टोरेज, हार्वेस्ट, ऑटोमेशन, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि एफपीओ को मिलता है, लेकिन पंजाब में 2-3 एफपीओ ही एक्टिव हैं। और आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों, दे आर द हाईएस्ट debt burden per household in Punjab and Haryana is over 2 lakh rupees per household, one of the highest in country। तो ये 2 करोड़ की जो लिमिट है, इसमें देखिए ना कोल्ड चेन लग सकता है, ना कोल्ड स्टोर, ना साइलोस तो लग ही नहीं सकते। तो इसका क्या प्रावधान कर सकते हैं कि इसको 5 करोड़ किया जाए लिमिट? माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के विद्वान सदस्य डॉक्टर साहब को, विक्रमजीत सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की समस्या को पहचाना और पहचान कर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संरचनाएं किसानों के उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाएगी। ये ऐतिहासिक फैसला किया। और माननीय सभापति महोदय, इसके कारण जो फसलों का नुकसान होता था, फल और सब्जियों का नुकसान होता था, उस नुकसान में 5 से लेकर 15% तक की कमी आई। एफपीओज को भी माननीय सभापति महोदय, ये एग्री इंफ्रा फंड के अंतर्गत अलग अलग तरह के वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, बनाने की सुविधा दी जाती है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, पंजाब में भी माननीय सभापति महोदय 152 एफपीओज हैं जो लगातार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयत्नरत है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि ये राशि अपर्याप्त है, क्या इसको बढ़ाएंगे? पहले तो कुछ थी ही नहीं, अब इतने कोल्ड स्टोरेज से लेके राइपनिंग चेंबर से लेके अलग अलग तरह की संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। मैं तो डॉक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा, वो पंजाब सरकार से बात करें और प्रोत्साहित करें एफपीओज बनाने के लिए, किसानों को और संगठित करने का काम। आपने जो राशि बढ़ाने की बात कही है, उचित समय पर उस पर विचार करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी तो ये पर्याप्त है। सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर विक्रमजीत सिंह सगानी जी। आपने स्टोरेज की बात की है कि आगे से 15-20% बड़ा है, लेकिन अभी भी पंजाब में सर आपको पता है पैडी वीट का स्टोरेज कंस्ट्रेंट है। तो हमें मिलके कुछ, क्योंकि नाबार्ड की रिपोर्ट है कि देश में 1.5 लाख करोड़ का अनाज बर्बाद हो रहा है। पंजाब में अभी भी प्रॉब्लम है। मैं परसों ही था, आप तो जाते रहे मेरे साथ फ्लड्स में भी, तो वहाँ पे रखने की जगह नहीं, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में आपसे प्रश्न है कि पंजाब को 2021-22 तक रूरल डेवलपमेंट फंड, मार्केट डेवलपमेंट फंड ये मिलता रहा 3-3%, 6%। हम वित्त मंत्री जी के यहाँ भी गए। अब ये अचानक उसमें बंद हो गया क्योंकि आपने कहा सब स्टेट्स को 2% देंगे। लेकिन पंजाब का केस अलग है। वो वहाँ हमारे 65,000 किलोमीटर के रूरल लिंक हैं, 1936 मंडियाँ हैं और पंजाब 18 मिलियन पैडी प्रोड्यूस करता है, 12 मिलियन वीट प्रोड्यूस करता है। वहीं हमारे साथ वाला राज्य 5 मिलियन करता है। तो सबको लॉ ऑफ एवरेजेस मत करिए कि वो 6 फुट वाला, 7 फुट वाला, 4 फुट वाला सबको दरिया में घुसा दिया। उसमें मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमने
वित्त मंत्री जी को भी, पंजाब के वित्त मंत्री आए, हम गए, इनको कई बार फुलकारी से भी सम्मानित किया, लेकिन कुछ इनकी दया दृष्टि हुई नहीं। आप एक सेंटर स्टेट कमेटी बना दीजिए, इसका बीच में रूरल डेवलपमेंट फंड का कोई प्रबंधन कर दीजिए। About your question. रूरल डेवलपमेंट फंड फॉर पंजाब। थैंक यू। Honorable Minister, sir. माननीय सभापति महोदय, मुख्य प्रश्न से ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से इतना निवेदन करना चाहता हूं, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। पंजाब की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब की प्रगति और विकास में मोदी जी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप रूरल रोड्स की भी और ग्रामीण विकास की भी अगर बात करते हैं तो अलग से आके आप चर्चा कीजिएगा। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। पंजाब में योजनाओं के नियम और प्रक्रियाओं के अंतर्गत अधिकतम जो सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी, केंद्र सरकार उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी।